Let's continue on our lecture number 2 of business law, unit 3, contract of guarantee. लास्ट लेक्चर में देखा इंडेमनिटी क्या है, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है. Define contract of guarantee and explain the features of contract of guarantee. नाम से ही पता चलता है. A contract of guarantee is a contract to perform the promise of to discharge the liability of third person in case of his default. क्या बताता है तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे गारंटी के अंदर तीन लोग हो गए. जैसे मैं तौसीफ सैयद मीनहास भाई को लेके मॉल में जाता हूँ, या मेरे दोस्त की कोई, या तो मेरी सोसाइटी में कोई दुकान पे जाता हूँ, तो दुकानदार, मैं और मीनाज, हम तीन लोग हैं. तो मैं दुकानदार को बोलता हूँ कि मीनाज भाई को जो भी सामान खरीदना है ले लेने दो. मैं दुकानदार को गारंटी देता हूँ कि मीनाज भाई को जो भी प्रोडक्ट लेना है ले लेने दो. अगर मीनाज भाई आपको पेमेंट नहीं करते, अगर मीनाज भाई आपको पेमेंट नहीं करते, देन आई विल पे यू. समझ में आया? The guarantee may be either oral or written. It may be express or implied. It may be even presumed. Presume का मतलब क्या होता है? From the conduct of the party. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि प्रिज्यूम के अंदर देखो, ओरल रिटर्न समझ में आता है, एक्सप्रेस बोल के इम्प्लाइड भी समझ में. प्रिज्यूम का मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरी सोसाइटी में मेरे घर के नीचे एक प्रोविजन स्टोर है, वहां पे मेरी डॉटर कुछ प्रोडक्ट खरीदने गई, या तो चॉकलेट या वेफर या उनका नाश्ता ले लो या बिस्किट ले लो, कुछ भी खरीदने गई. तो कॉमन है, दुकानदार ने प्रिज्यूम कर लिया कि अगर मेरी डॉटर दुकानदार को पेमेंट नहीं करती तो हम तौसीफ सर के हिसाब में लिख लेंगे, उनको बता देंगे कि आपकी डॉटर ले गई थी तो तौसीफ भाई उनको पेमेंट कर देंगे. तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. In a contract of guarantee, there are three party. Number one, श्योरिटी. श्योरिटी का मतलब देखो, मैं लड़की वाला एग्जांपल दूंगा, मेरी डॉटर वाला. तो तौसीफ सैयद इज द श्योरिटी. द पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी. प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन फ्रॉम whom द गारंटी इज गिवन. जैसे मेरी डॉटर यहाँ पे कौन हो गई? प्रिंसिपल डेटर हो गई. यानी पहला दुकानदार मेरी डॉटर को देखेगा, अगर मेरी डॉटर नहीं देगी तो मैं श्योरिटी तो हुई. ने क्रेडिटर का मतलब द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन. देखो एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है. एस एंड पी गोज इन टू शॉप. एस से टू शॉपकीपर, लेट पी हैव द गुड्स, एंड इफ ही डज नॉट पे, अगर वो नहीं पे करता, आई विल पे द प्राइस, में पेमेंट कर दूंगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट. एमसीक्यू में आ सकता है. ट्री पार्टी का मतलब, ट्री मीन्स तीन, पार्टी का मतलब पार्टी, यानी तीन पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. प्रिंसिपल डेटर जो माल खरीदता है, क्रेडिटर जो उधार में माल देता है, ने श्योरिटी का मतलब जो इंसान श्योरिटी प्रोवाइड करता है. क्लियर? नीचे पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या है, एसेंशियल फीचर्स क्या है. तो नंबर वन, कॉन्करेंस. कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो गए? एज डेफिनेशन सजेस्ट, in contract of guarantee there must be concurrence of all three party. Number one, debtor, number two, creditor, and number three, surety. The surety gives guarantee at the request of principal debtor. ये पूछ सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर, अगर मेरी बेटी, मेरी डॉटर नीचे दुकान में 10 रुपए लेके जाती है, मैं 10 रुपए की वेफर खरीद के 10 रुपए का पेमेंट कर देती है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे पास वो दुकानदार पैसे नहीं मांग सकता. दुकानदार मेरे पास से पैसे तभी मांगेगा जब मेरी डॉटर ने क्रेडिट पे लिया होगा, या तो दुकान वाले को पेमेंट नहीं किया होगा. क्लियर? तो वही तुम्हारा डेट सेकंड फीचर आता है कि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है. प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? तो सिंपल है,
प्राइमरी लायबिलिटी यहाँ पे मेरी लड़की की है। अगर मेरी लड़की नहीं देती तो मैं पेमेंट करूंगा ना, मगर मैंने मेरी डॉटर को बोला बेटा जा नीचे 20 रुपए जाओ लेके जाओ ना, आप बिस्किट के पैकेट लेके आओ, बिस्किट के बॉक्स लेके आओ, तो कॉमन है मेरी लड़की ने 20 रुपए का पेमेंट करा है, तो प्राइमरी लायबल भी मेरी डॉटर ही हुई। अगर मेरी डॉटर नहीं देती तो तौसीफ सैयद रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? देखो, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी the principal debtor is primary liable, that is the liability of principal debtor is primary, the liability of surety is secondary, and it arise only when there is default by principal debtor. Clear? पॉइंट नंबर 3, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो जो हमने यूनिट 1 में पढ़े थे कि भाई सामने वाली पार्टी कैपेबल होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, यानी जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पॉइंट से वो इंक्लूड होना जरूरी है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, रिटर्न इज नॉट मैंडेटरी, लेखित होना फर्जियात नहीं है। कैसे? सबको पता है कि सपोज मीनाज भाई के फादर का कोई जगह खाता चलता है जहाँ पे मीनाज भाई के फादर पेमेंट करते हैं, तो उन्होंने दुकानदार को बोल के ही रखा है कि अगर मेरे दोनों बेटे में से कोई भी आता है, मेरी बेटी या मेरी वाइफ आती है, अगर वो पैसे नहीं देते तो आप उनको प्रोडक्ट या माल प्रोवाइड कर देना, अगर वो नहीं देते तो आप मेरे पास से ले लेना। इसके लिए यहाँ पे राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, बराबर। मगर याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ गारंटी इंग्लिश कानून, इंग्लैंड का कानून ये बोलता है कि रिटर्न होना चाहिए। क्लियर? नंबर 5, गारंटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अल्बरी मड फिडी, ये तुम्हारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तो देखते। दिस मीन्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दिस मीन्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी it is not necessary for principal debtor or creditor to disclose all material fact to the surety before the contract is entered। यानी सिंपल है कि भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मेरी लड़की माल ले जाएगी, उसके बाद ही क्रेडिटर श्योरिटी को बोलेगा, बराबर। दुकानदार पहले से तो एडवांस में नहीं बोल देगा ना कि तो सिर्फ भाई आज भी 20 रुपए तुम एडवांस दे जाओ, आपकी लड़की रोज 20 रुपए का ले जाती है, ऐसा दुकानदार नहीं बोलेगा। यानी कंडीशन क्या है कि जब तक मेरी डॉटर दुकान से प्रोडक्ट नहीं खरीद रही है, वहां तक दुकानदार मेरे आगे कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। क्लियर? उसके बाद आता है कौन से प्रकार की गारंटी आती है, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गारंटी। देखते हैं हम पांचों पांच को डिटेल में। नंबर 1, फिडिलिटी गारंटी। फिडिलिटी गारंटी ये क्या होती है, तो व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर गुड कंडक्ट और ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड फिडिलिटी गारंटी, यानी भरोसा करके किसी को गारंटी दी। जनरली यहाँ पे बाप बेटी का रिलेशन पैदा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई हर महीने की 14 तारीख को मेरा इंस्टॉलमेंट होता है, तो भाई इंस्टॉलमेंट होता है तो बैंक वाले तो मेरी राह नहीं देखेंगे, तो किसी ने खुशी से दिया कि लो सिर्फ भाई रख लो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, सुना, ध्यान देना, तो कॉमन है मेरी जिम्मेदारी है, कभी ना कभी वो बंदे को तो देना ही पड़ेगा, मैं भुला नहीं सकता। फिडिलिटी का मतलब ऑनेस्टी होती है। तीसरा सेकंड आता है रेस्ट्रोस्पेक्टिव गारंटी। रेस्ट्रोस्पेक्टिव गारंटी, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, तो ये चीज वो गारंटी होती है जो पहले से हो चुकी है, पास्ट के बारे में। कौन से बारे में? पास्ट के बारे में। देखो एग्जांपल पढ़ो, ए हैज टू पे रेंट फॉर 5 मंथ एंड लैंडलॉर्ड आस्क हिम टू वेकेंट द हाउस। 5 महीने से ए ने मकान का भाड़ा नहीं दिया है, तो जब मकान मालिक क्या बोलता है, भाई मेरा मकान खाली कर दे,
तो अब मिस्टर बी क्या बोलता है, गारंटी देता है कि भाई आप उतावल मत करिए, आप इसका मकान खाली मत कराइए, मैं आपको भाड़ा दे दूंगा। तो ये संजोगों में गारंटी कब की हुई, जो लायबिलिटी पास्ट में हो चुकी है, जो लायबिलिटी पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में होता है, तो इसको रेस्ट्रोस्पेक्टिव गारंटी कहा जाता है। तीसरा आता है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब आने, रेस्ट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे, पास्ट, तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब भाई ये 5 महीने तो 5 महीने बाद, आने वाले 3 महीने का भाड़ा भी तुम मेरे पास से ले लेना। व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर फर्दर डेट, आने वाले समय के लिए, तो इसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। चौथा आता है स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जहां पे मैंने सिंपल बता दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, हमारे खास दोस्त है मिस्टर ए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़ी तकलीफ में है, भाड़े के मकान में रहते हैं। तो मैंने मकान मालिक को बोला कि भाई इसका भाड़ा कितना है, तो मकान मालिक मुझे बताते इनका भाड़ा 3,000 है। तो मैंने बताया भाई 2,000 रुपये आप मुझसे ले लेना। कितने की बात की, 2,000, यानी यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक गारंटी दे दी, यानी अब मकान मालिक भाड़ूवास से मेरे दोस्त मिस्टर ए से सिर्फ 1,000 ही मांग सकता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। फिफ्थ वन इज कंटिन्यूइंग गारंटी। व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज का मतलब ये कंटिन्यूज रहने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया, पढ़ो। मिस्टर बी gives guarantee to Y for payment of all electrical goods supplied by him on credit to P. दिस इज कॉल, यानी तो उसको जितना जितना उधार देगा उसकी जिम्मत, जनरली याद रखना कंटिन्यूइंग गारंटी कब आती है मालूम है, तुम्हारा कोई अंगत हो, तुम्हारा कोई भरोसे लायक हो, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर हो, तुम उसी के लिए कंटिन्यू गारंटी लोगे, तुम हर इंसान के लिए कंटिन्यू गारंटी देते नहीं हो। क्लियर। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हम पढ़ लेते ताकि खबर पड़े कि रिवोकेशन, ये कंटिन्यूइंग गारंटी कब खत्म हो जाएगी, तो पहले जाती है बाय नोटिस। नोटिस का मतलब कि भाई मैंने बोला था अभी तक तूने जितना उधार दिया वहां तक की जिम्मेदारी मेरी, अगली बार से इसके उधार की जिम्मेदारी में लेता नहीं हूं, यानी मैंने नोटिस दे दी। पॉइंट नंबर 2, जो इंसान श्योरिटी दे रहा था वो खुद मर गया, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ने भाई अदर मोड का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं भाई, नोटेशन, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन लाना, या तो प्रिंसिपल डेटर जिसके पास से लेना था उसने पेमेंट कर दिया है, या तो डेटर पेमेंट करने के लिए रेडी हो रहा है बराबर, या तो कोई जात का नुकसान, थे सब अदर मोड ऑलरेडी हम आगे वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में। क्लियर। और आता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के तौर पे। अब बेसिकली तुमने आगे जो पढ़ा उसकी शॉर्ट समरी है कि इन इंडेमनिटी देर आर टू पार्टीज, दो लोग होंगे, इंडेमनीफायर इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनीफाइड यानी मैं, प्रोमिसी, प्रोमिसी। But in contract of guarantee, there are three parties: surety, principal debtor, and principal creditor. Point number 2, the liability of indemnifier is primary. याद रखना, मगर गारंटी के अंदर श्योरिटी की लायबिलिटी कोलेट्रल है। कोलेट्रल का मतलब ऐसा ऐसा बोल सकते हैं सेकेंडरी, अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं देता तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्लियर। अगर वो दे देता है तो मेरा कुछ रोलज नहीं अंदर। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, फक्त एकच कॉन्ट्रैक्ट होगा। कितना, एकच कॉन्ट्रैक्ट होगा। कितना, एकच कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसके बीच में, मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। मगर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, कि सबसे पहले तो दुकानदार और मेरी बेटी के बीच में, सेकंड मेरा और दुकानदार के बीच में, और थर्ड मेरा और मेरी बेटी के बीच में, क्योंकि मैं सवाल तो करूंगा ना तूने को पेमेंट किया था, तूने क्यों नहीं किया। क्लियर। पॉइंट नंबर 4,
it is not necessary that indemnifier should act at the request of indemnified. जरूरी नहीं है मगर श्योरिटी को तो करना पड़ेगा. Point number 5, the liability of indemnifier arise only on the happening of contingency. यानी मैंने बताया था कि इंडेमनिटी में अगर नुकसान होगा तो ही लायबिलिटी अराइज होगी, वरना अराइज नहीं होगी. इसीलिए इसको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है. बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डेप्थ तो हुआ ही है, तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज व्हेन देयर इज डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर. यानी अगर मेरी बेटी, अगर मेरी डॉटर पेमेंट नहीं करती तो मेरी लायबिलिटी अराइज होगी. पॉइंट नंबर 6 बहुत काम का है. इंडेमनिटी के अंदर दो ही लोग होते, तो तुम तीसरी पार्टी को श्यू केस ही नहीं कर सकते ना. मगर मगर गारंटी में कितनी पार्टी थी? 3 पार्टी थी. एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बेटी ने, मेरी डॉटर ने दुकानदार का पेमेंट कर दिया, दुकानदार का पेमेंट कर दिया ना, दुकानदार ने मुझसे भी पेमेंट ले लिया, तो मैं दुकानदार पास से या तो मेरी बेटी पास से उसकी भरपाई कर सकता हूँ. जनरली यहाँ पे बेसिकली मैंने बेटी का बताया इसके लिए, बट यहाँ पे ऐसा है कि भाई मैंने सपोज मिनहास भाई का पेमेंट कर दिया, तो भाई आने वाले समय में मैं मिनहास भाई से पैसा मांग सकता हूँ. जैसे मैं मिनहास भाई दुकान में गए, दुकान वाले को बोला खरीदने दो, मिनहास नहीं देगा तो मैं दे दूंगा. तो भाई मिनाज कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, मिनाज इज अ जस्ट वन टाइप ऑफ फ्रेंड. हमारे फाइनेंशियल संबंध अच्छे हैं तो हम एक दूसरे से फाइनेंशियल एक दूसरे को मदद करते हैं. तभी मिनाज की पोजीशन खराब थी, तो मैंने बोला मिनाज अभी मैं दे देता हूँ, बाद में तो मुझे दे देना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना. तो ये संजोग में मैं मिनाज पास से आने वाले समय में पेमेंट मांग सकता हूँ. यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीटली कवर होता है. थैंक यू.